आज हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम लोग गुरु पूजा के महान पर्व पे साक्षात अपने गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और उनके आशीर्वादों वचनों को भी सुन रहे हैं। ये बहुत कम भक्तों के भाग्य में होता है। देखो, गुरु महाराज जी के तो करोड़ों भक्त हैं, लेकिन यहाँ कुछ हजारों की संख्या में उपस्थित हैं और वही भाग्यशाली हैं जो साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वचनों को सुन रहे हैं। और ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक भक्त को नित्य अपने गुरु महाराज के दर्शन करना चाहिए। नित्य ना कर सके तो अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के उसको दर्शन करना चाहिए। अगर वो भी ना कर सके तो सप्ताह में एक बार करना चाहिए। अगर कोई सप्ताह में एक बार ना कर सके तो 15 दिन में करना चाहिए, और 15 दिन में भी उसके भाग्य में नहीं है तो महीने में करना चाहिए। और जो शिष्य एक महीने में भी दर्शन नहीं कर पाता तो 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में उसको दर्शन करना चाहिए। लेकिन बहुत से शिष्य ऐसे जो जिनको भी ये करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो उनको साल में एक दिन गुरु पूजा के इस पर्व पे अपने गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करना चाहिए। तो बताओ, करोड़ों भक्तों में से आप सब लोग ही परम भाग्यशाली हैं जो गुरु पूजा के पर्व में गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। वैसे तो हर भक्त की इच्छा होती है, लेकिन समय अभाव के कारण, एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाने की दूरी के कारण, कोई अपनी वृद्धावस्था के कारण और कई विभिन्न कारणों के कारण नहीं पहुंच पाते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास होना चाहिए कि हम गुरु महाराज के दर्शन गुरु पर्व पर जरूर करें। जो भक्त, जो शिष्य गुरु पर्व के दिन अपने गुरु महाराज का दर्शन करता है, उसका महत्व ही अलग होता है और उसका फल भी जो है वो अलग होता है, वो महान होता है। तो आप लोग यहाँ पहुँच के उस फल की प्राप्ति कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हजारों की संख्या में मुरादनगर में सतलोक आश्रम में इतना प्रेमी भक्त आया है। और इस बार जो है हम लोग बहुत लंबे समय के बाद भी मिल रहे हैं, क्योंकि बैसाखी हुई और बैसाखी के बाद अब गुरु पूजा में ये पर्व मनाया जा रहा है। एक काफ़ी लंबा समय निकला क्योंकि इस वर्ष अत्यधिक गर्मी पड़ी। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर दिखाते थे 52 डिग्री, कहीं 52 डिग्री से भी आगे। हमारे देहरादून में इस बार जो है सबसे अधिक टेम्परेचर रहा 42 डिग्री, जो आज तक का सबसे ज़्यादा गर्मी वाले दिन रहे। तो यही निर्णय किया गया कि भाई इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इतनी भयंकर गर्मी में बाई जी, महात्मा जी को, प्रेमी लोगों को किसी भी आयोजन करने में बहुत मुश्किल आएगी और इतनी गर्मी में प्रोग्राम देना ठीक नहीं है, तो उसमें प्रोग्राम नहीं किए गए। और वैसे ही चुनाव का समय था तो महाराज जी तो कई जगह में विभिन्न प्रदेशों में गए और वहाँ ऐसे ऐसे रिमोट जगह में गए जिन्होंने पहली बार गुरु महाराज के दर्शन किए। झारखंड के गांव, मध्य प्रदेश के गांव को ऐसी जगह में गए। तो इसमें जो है महाराज जी का जो प्रोग्राम चलते रहे। तो अब जो है, क्योंकि जैसे ही अब सितंबर के बाद मौसम सही होगा तो अगले बैसाखी तक प्रोग्राम निश्चित हो गए। जैसे जैसे बाद में आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा
क्योंकि पहले ही कहा गया था कि भाई जहाँ नए नए आश्रम बने पहले उनका उद्घाटन होगा। पिछले वर्ष बहुत से नए आश्रमों का उद्घाटन हुआ और इस बीच में और आश्रम भी बन गए, और समय अभाव के कारण जहाँ नहीं हो पाए उनको अब समय दिया जा रहा है। तो इतनी इस वर्ष आपने देखा होगा सब जगह सब प्रदेशों में जो है गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि उसका कारण भी कौन है? वो कारण भी हम ही लोग हैं कि हम लोगों ने जो है पेड़ों का कटान कर दिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, हर कमरों में एसी लगा दिए हैं, इतनी अधिक उनसे गर्मी निकलती है कि वातावरण बहुत गर्म हो गया। पहले जो थे पेड़ होते थे तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, ऑक्सीजन छोड़ते थे। अब जो है जीव तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ही रहा है, आपके जितने एयर कंडीशन है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, और जो पेड़ कट रहे हैं जो ऑक्सीजन देते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते थे वो कटते जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में इस वर्ष इतनी जंगलों में आग लगी कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो उससे इतनी आग लगी कि कितने जो थे कई हेक्टेयर जो जंगल थे वो जल के समाप्त हो गए। जल के समाप्त हो गए तो वो ऑक्सीजन भी कम हो गई। तो हमें जो है ये जो बरसात आ रही है इस समय भी हमें जो है हमारे उत्तराखंड में भी एक हरेला पर्व मनाया जाता है कि उस दिन सब लोग जो है पेड़ लगाते हैं। मैदान में भी जो है जब बरसात आती है तो वृक्षों का रोपण किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगें। और आजकल तो ये भी कई लोग ये भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप एक वृक्ष लगाइए। अब जब नामकरण करते हैं तो उस समय एक वृक्ष लगाइए। आपकी अगर एनिवर्सरी हो रही है तो उस दिन आप वृक्ष लगाइए। आपके घर में कोई शुभ काम हो रहा तो आप वृक्ष लगाइए, जिससे कि जो इतना वातावरण जो है भयंकर गर्मी से जो बढ़ रहा है वो उसमें गर्मी जो है वो शांत हो। और आप सब सुन ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, और इसका तो प्रत्यक्ष परिमाण हम लोगों ने अभी देखा। जैसे कल गुरु महाराज जी बता रहे थे कि हम लोग जो है आदि कैलाश गए, नाभि जो जगह थी कुंड था वहाँ पे गए, लुपुल लेक गए, 17,800 फीट की ऊंचाई पे हम लोग गए। तो वहाँ हमने देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि 17,800 की फीट में भी वहाँ के जो पहाड़ थे वहाँ बर्फ़ ही नहीं थी, बहुत कम थोड़ी थोड़ी बर्फ़ वहाँ थी जमी हुई। तो जब उधर जो आईटीबीपी के जवान थे उनसे पूछा भाई कि ये इतनी कम बर्फ़ क्यों है, तो कहने लगे हाँ पिछले वर्ष बर्फ़ बहुत कम पड़ी, क्योंकि इतनी गर्म हो रहा है सारे देश, तो इससे यहाँ बर्फ़ बहुत कम पड़ी। इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि इतने जो पहाड़ थे वो बिल्कुल जो थे जो बर्फ़ों से ढके रहते थे वो खाली पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी कहीं पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। और जो वहाँ ओम पर्वत के लिए लोग जो देखने जाते थे, जो बर्फ़ से जब वो उसमें बर्फ़ पड़ जाती है तो सारा पर्वत में ओम लिखा हुआ है, साक्षात पूरा ओम लिखा हुआ है। पहले तो हमने हेलीकॉप्टर से देखा था, लेकिन हमने कहा पैदल मार्ग से भी देखें, तो वहाँ देखा जब इतने जो है बर्फ़ पिघल गई तो बेचारा ओम भी आधा ही रह गया, नीचे नीचे का दिख रहा था, ऊपर का जो बर्फ़ ही पिघल गई थी। तो इतनी वार्मिंग हो रही है, तो इसके लिए हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए। वृक्षों का रोपण लगाएं, रोपण ही ना करें बल्कि उसकी देखभाल भी करें। हम पेपर में पढ़ते हैं कि हर गवर्नमेंट जो है बरसात में कहते हैं हमने 5 लाख वृक्ष लगाएंगे, कोई कहता है 11 लाख हम वृक्ष लगाएंगे। अगर मैंने कहा अगर हर साल हर गवर्नमेंट अपने राज्य में अगर इतने 11 लाख 21 लाख 25 लाख वृक्ष लगाती है, तो मैंने कहा कि हमारी तो फिर धराधाम में तो कोई जगह खाली नहीं रह जाएगी, तो वृक्ष ही वृक्ष होंगे। लेकिन नतीजा क्या देख रहे हैं
कि वृक्ष कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि एक कार्रवाई तो हमने कर दी, एक काम कर दिया, वृक्ष लगा दिया, लेकिन वो वृक्ष जीवित भी है कि सूख के खत्म हो गया, मर गया, वो कोई नहीं देखता। एक हमने ड्यूटी पूरी कर दी कि हमने लगाना है, हमने वृक्ष लगाने, लेकिन उस वृक्ष की क्या देखभाल करनी ये कोई नहीं करता। इसलिए जो है हमारी संस्था भी लगाती है वृक्ष, लेकिन हमारा यही कहना है कि जब वहाँ वृक्ष लगाते हैं तो हम उसकी देखभाल भी करें, उसको नित्य देखें कि वो वृक्ष बड़ा हो रहा है कि नहीं। पानी की कमी है तो पानी डालें, खाद की कमी तो खाद डालें, और उसके एक बड़े वृक्ष के रूप में उसे जीवित रखें। और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तब उसको देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब हम लोग अपने अपने जहाँ जहाँ राज्य से आए हैं तो वहाँ पे हम लोगों को करना चाहिए। और जो है ये गुरु पूजा के पर्व में देखो, गुरु महाराज जी के द्वारा, श्रद्धेय जी के द्वारा कितने अच्छे हमें सार गर्भित प्रवचन सुनने को मिला। लेकिन केवल हमने सुनना ही नहीं है, बल्कि उसको अपने हृदय में भी आत्मसात करना है और उसको अपने जीवन में भी उतारना है। केवल सुन लिया और अपने जीवन में नहीं उतारा तो यहाँ आने का कोई हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, यहाँ आने का कोई हमारा औचित्य ही नहीं रह जाएगा। हमें यहाँ आने का लाभ तब मिलेगा कि जब हम गुरु महाराज जी ने जो बातें हमें बताई हैं उन बातों को हम अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन पर्यंत उन बातों को, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। और गुरु महाराज ने तो हमें ऐसा बेशकीमती ज्ञान दिया, और ये ज्ञान ही है जो हमारे साथ जाएगा। बाकी जो है आपकी धन दौलत हो, आपका परिवार हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी जितनी भी संपत्ति आपने अर्जित करी है वो सब एक दिन यहीं रह जाएगी। ये व्यक्ति सब जानता है, लेकिन क्या है, उस पर अमल नहीं करता, उस पर चलता नहीं है। ये सब कहेंगे कि एक दिन सब हमने छोड़ के जाना है, कुछ नहीं हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर काम क्या करते हैं, काम उल्टा करते हैं। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी उसका तो संचय नहीं कर रहे, लेकिन जिस चीज़ ने हमारे साथ नहीं जाना, जीवन पर्यंत हम उसी चीज़ को संचित करने में लगे रहते हैं, उसी को संचय करने में जीवन भर पूरा समय उसी में हम निकाल देते हैं। जिस प्रकार से एक राजा था, वो राजा ने भी अपने राज्य की सीमा को बहुत बढ़ाया, अपनी धन दौलत को भी बहुत बढ़ाया, अपनी सेना को भी बहुत बढ़ाया, अपने सैनिकों को भी खूब बढ़ाया, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो एक दिन उसके मन में विचार आता कि मैं भाई ऐसा एक बेशकीमती अपने लिए छड़ी बनाऊं कि जो बिल्कुल अद्वितीय हो, उसके बराबर छड़ी कोई बेशकीमती या इतनी सुंदर छड़ी किसी अन्य राजा के पास ना हो। उसने कई जौहरी बुलाए और कहा कि तुम मेरे लिए छड़ी बनाओ। जौहरियों ने खूब अच्छी उसके लिए सोने चांदी की छड़ी बनाई, हीरे जवाहरात लगाए और उसके सामने पेश किया। राजा ने जो सबसे सुंदर छड़ी थी उसको पसंद किया और उसको ग्रहण किया और बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास बहुत सुंदर एक छड़ी है। और एक दिन जहाँ जाता उस छड़ी को लेके अपने साथ जाता। तो एक दिन ऐसे ही वो अपने नगर के भ्रमण पे गया, तो जाते जाते एक शमशान भूमि की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में शमशान भूमि थे, तो वहाँ गया तो देखा एक फ़कीर बैठा हुआ है। राजा फ़कीर के पास गया और कहा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम मेरे राज्य में चलो, मेरे महल में चलो, वहाँ ठहर से अपने जीवन को व्यतीत करो। फ़कीर कहता तुम्हारे राजमहल में जाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि राजमहल में रहने वाले भी एक दिन जहाँ मैं बैठा हूँ इस शमशान भूमि में ही आएंगे, इसलिए मेरा वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। एक दिन तुम ही लोगों ने यहाँ आना होगा। तो राजन उसकी बातों को सुनता है तो कहता है कि अरे ये तो मुझे कोई सिर फिरा मालूम हो रहा है, अरे बड़ा महामूर्ख है। तो राजन के
दिमाग में बात आती है, कहते हैं कि मुझे बड़ा बेवकूफ़ आदमी दिखाई दे रहा है, महामूर्ख है। तो फ़कीर को कहता है कि अच्छा फ़कीर, मैं तो अपने राजमहल में जा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरी बेशकीमती छड़ी है ये मैं तुमको दे के जा रहा हूँ। मुझे तो तुम बहुत एक मूर्ख व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। जो मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि तुम मेरे राजमहल में रहो, राजमहल के ठाट बाट को, उसके भोगों को भोगो, लेकिन तुम उसको ठुकरा के शमशान भूमि में रह रहे, तो मुझे महामूर्ख दिख रहे हो। तो तुम ऐसा करो, ये छड़ी रख लो, और जिस दिन तुमको इस अपने से भी बड़ा कोई महामूर्ख दिखाई देगा, उसको ये छड़ी देना। फ़कीर ने वो छड़ी रख ली। राजन छड़ी दे के अपने राजमहल लौट गया। कई वर्ष बीत गए, राजा को एक बीमारी लग गई, और कई डॉक्टर वैद्यों को दिखाने पे भी जो है राजा की जो है बीमारी का पता नहीं लग पाया, और राजन जो है बिस्तर में ही पड़ा रह गया। कहीं से उस फ़कीर को भी ये बात सुनाई दी कि भाई राजन जो है अत्यधिक बीमार है और कुछ दिनों का ही मेहमान है। तो फ़कीर कहता है कि चलो अब आखिरी समय है राजन का, तो मैं उसके मिल के आता हूँ। फ़कीर वो डंडा लेके राजमहल में आता है, और जो है महल का चौकीदार उससे कहता है मुझे राजन से मिलना है, बहुत समय पहले राजन मेरे पास आए थे। महल का चौकीदार उसको लेके राजन के समीप जाता है। तो जैसे फ़कीर को देखता है तो राजन पहचान जाता है कि ये वही फ़कीर है जो मुझे शमशान भूमि में मिला था, और उस फ़कीर के हाथ में वही उस राजा की दी हुई छड़ी थी। तो राजन छड़ी को देख के कहता, अरे फ़कीर, अभी तक तुम्हारे हाथ में यही छड़ी है क्या? अभी तक तुम्हें अपने से ज़्यादा महामूर्ख व्यक्ति नहीं मिला? तो फ़कीर कहता है अभी तक तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे मिल गया है, और ये छड़ी मैं उसी को देने आया हूँ। तब फ़कीर राजन से कहता है, राजन, तुमने सारा जीवन जो है अपनी राज को सीमा बढ़ाने में, सेना को बढ़ाने में, धन दौलत को बढ़ाने में, वैभव को बढ़ाने में लगा दिया। तो अब राजन, तुमने इतना अपना सब चीज़ों का जो एकत्रित किया है, संचय किया है, तो अब तो तुम यहाँ से जा रहे हो, तो अब ये राजमहल को तुम अपने साथ ले जाओगे? तो राजन कहता, नहीं नहीं फ़कीर, ये राजमहल मेरे साथ नहीं जाएगा। उसने कहा, अच्छा राजमहल नहीं जाएगा, तो जो तुमने इतनी धन दौलत जमा करी वो तो तुम्हारे साथ जाएगा। तो राजन कहता, नहीं फ़कीर, वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने कहा, अच्छा, तो जो तुम्हारे इतने सैनिक है, इतने सेनापति है, इतनी बड़ी तुम्हारे जो सारी अस्त्र शस्त्र लिए हुए सिपाही हैं, ये तो सब तुम्हारे साथ जाएंगे? तो राजन कहता, नहीं फ़कीर, ये सब भी मेरे साथ नहीं जाएगा। फिर फ़कीर कहता, अच्छा, तो तुम्हारी धर्मपत्नी तो तुम्हारे साथ जाएगी? कहते, नहीं, वो भी नहीं जाएगी। कहते, अच्छा, तुम्हारे जो पुत्र पुत्रियां हैं वो तो तुम्हारे साथ जाएंगे? तो राजन कहता, नहीं फ़कीर, मेरे साथ मेरा कोई न बेटा न बेटी, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। फ़कीर कहता, अच्छा वो नहीं जाएंगे, तो तुम्हारे रिश्तेदार जो है वो तो तुम्हारे साथ जाएंगे? तो राजन कहता, नहीं फ़कीर, वो सब भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैं तो अपने साथ कोई 1 इंच ज़मीन या 1 इंच सोना या कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब फ़कीर कहता है, हे राजन, तुमने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम्हें अपने से भी महामूर्ख मिल जाएगा, ये छड़ी तुम उसको देना। हे राजन, तुमसे बड़ा महामूर्ख मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मिला, तो ये छड़ी मैं तुमको देने आया। वो छड़ी राजन जो है, फ़कीर जो है, उस राजन को दे देता है। तब राजन फ़कीर की बात को जब सुनता है, मनन करता, विचार करता है, तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है। कहता है कि हाँ फ़कीर, मैं सारी उम्र भर मैं सारी उन चीज़ों को संचय करता रहा जो मेरे साथ नहीं जाएगी, लेकिन जो असली खजाना है जिसने मेरे साथ जाना था, उस चीज़ को मैं भूल गया, उस चीज़ का मैंने संचय नहीं करा। तो राजन जो है उस फ़कीर के चरणों में लेट कर अपना पश्चाताप करता है और माफ़ी मांगता है। तो फ़कीर वो छड़ी जो है उस राजन को देके अपनी शमशान भूमि में
अपनी कुटिया में वापस चला जाता है। तो ये तो एक दृष्टांत है, एक आप लोगों को एक कथा यही समझाने के लिए बताई गई है कि वो जो राजन जो है केवल एक राजन ही नहीं है, वो हम सारे संसारी जीव उसी राजन के समान हैं, जो इस संसार में तो आते हैं लेकिन सारी उम्र अपनी धन दौलत को, अपने परिवार को बढ़ाने में, अपने यश कीर्ति को बढ़ाने में, धन दौलत को बढ़ाने में सारा समय निकाल देते हैं। लेकिन वो नाम का खजाना, वो ज्ञान का खजाना, जिस खजाने में हमारे साथ जाना है, उस असली खजाने की खोज कोई नहीं करता। और बिना उस असली खजाने को जाने बिना, उस खजाने को प्राप्त किए बिना हम इस संसार से ऐसे ही चले जाते हैं। और फिर अंत समय में जिसका हमने चिंतन किया, जिसका हमने मनन किया, जिसको हमेशा याद किया, वही अंत समय में याद आएगा। तो फिर जिस चीज़ का अंत में सुमिरन करोगे वही अगले जन्म में प्राप्त होगा, पर वही उन्हीं हमें प्राप्त होगी। इसीलिए गुरु महाराज जब ज्ञान देके तुम्हें सबसे बड़ा बेशकीमती खजाना देते, वो ज्ञान देते, वो नाम देते हैं, जिसको जपने से तुम जो है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हो, 84 लाख योनि से बच जाते हो और फिर मोक्ष की गति को प्राप्त हो जाते हो। और जब जीव को मोक्ष की गति प्राप्त होती है तब उसका बार बार इस संसार में आना जाना नहीं होता, आवागमन नहीं होता।